जहां हो वहीं से बागेश्वर बालाजी का ध्यान, मंत्र का जाप और बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रति अगाध श्रद्धा, इसमें इतना बल है कि आप जहां रहेंगे वहीं बागेश्वर बालाजी की कृपा और सेना पहुंच जाएगी। बहुत से लोग तीनों पंडालों के बाहर एकदम जस्ट सामने ग्राउंड के बाहर तक खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि गुरुजी हमें दिख नहीं रहे, शायद हम गुरुजी को नहीं देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं है, आप आगे आओ, नजदीक आओ, हमें देख पाओ, तभी कृपा होगी। जरूरी इतना है तुम जहां बैठे हो वहीं से राम नाम जप करना प्रारंभ कर दो। पर्चा बने या ना बने, हमसे बात हो पाए या ना हो पाए, आपके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना जरूर पहुंच जाएगी। जाओ, ये आशीर्वाद है। एक कल की सूचना जो कई न्यूज वालों ने गलत तथ्य के आधार पर प्रसारित किया है, सूचना यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भिंड जिले की शासन प्रशासन ने अद्भुत व्यवस्था कथा के प्रारंभ दिन से ही की है। शासन प्रशासन दिन रात अनवरत एकदम बेबाक होकर के और समर्पण भाव के साथ संस्कृति और सनातन को ध्यान में रखते हुए अनवरत व्यवस्था कर रहा है। छोटी सी भी चूक नहीं हो रही है। अब समुदाय ज्यादा होगा तो स्वभाववश, अब कल का समुदाय 5 लाख से ज्यादा था। अब पूरे क्षेत्र में सब जगह 5 किलोमीटर का जाम था। और दूसरा कारण जो कई लोगों ने गलत न्यूज निकाली है कि बागेश्वर महाराज जी की कथा में भगदड़, न आज तक कोई भगदड़ हुई है और बालाजी की कृपा से न कभी भगदड़ होनी है। क्योंकि भगदड़ होती है भीड़ में। यहाँ भी न्यूज के महापुरुष बैठे हुए हैं, हम न्यूज का खंडन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ हुई हो तो आप में से कोई बताएं। मंदिर में जरूर अव्यवस्था हुई है, चूंकि मंदिर में समुदाय बहुत था, सफोकेशन हुई। और कल जो क्रम हुआ है उसमें एक माताजी उनके जो है हार्ट बीपी शुगर की दिक्कत थी, जिस कारण से सफोकेशन हुआ है। बाकी कथा पंडाल दरबार पंडाल में किसी भी प्रकार की न भगदड़ आज तक हुई है न हो सकती थी। हम निवेदन करेंगे ऐसी न्यूज़ों पर जो टीआरपी के नाम पर सिर्फ अपना काम चलाते हैं, जो यूट्यूब वाले हैं, न्यूज हमेशा सही होती है। ना आज तक भगदड़ हुई है, बालाजी आगे करें ना कभी हो, ऐसा आप लोग आशीर्वाद दीजिए हमें। तो ये जानकारी सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत फोन आ रहे हैं कल से, गुरुजी तुम तो ठीक हो, अरे हमें तो बार रहे सबकी ठटरी हमाओ का होल है। हाँ, हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार रहे, जो सनातन विरोधी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है, हमारा तो संकल्प है जब तक हमारे तन में खून रहेगा, श्वास रहेगी, तब तक हम सनातन का झंडा लहराते रहेंगे। जो कल होना हो सो आज हो जाए, हम रुकने वाले कितना भी कोई षड्यंत्र कर ले। आज पूरे भारत में अब वर्तमान समय में इसलिए बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं ताकि फेमस हो जावे, इसलिए उल्टा सीधा अच्छा बुरा साफ चलाते रहते ताकि कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम अपना काम करते थे, करते हैं, सनातन का काम जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे। और तुम्हारी ठटरी ले, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जो बोलते हैं सो मुंह पर बोलते हैं। कई लोग हमको समझाने लगते, गुरुजी इतना डायरेक्ट मत बोला करो। अरे भैया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसने ठेका ले रखा है? आज मुंबई में हमारी एक हिंदू बेटी के 35 टुकड़े कर करके उसे मार कर डाला गया, सब चुप रह गए। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी बेटियों पर, सनातनियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये भारत अकबर का देश नहीं है, ये भारत सुभाष चंद्र बोस और ये भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है। सावधान, हाँ, इसलिए सावधान हो जाओ। ये भारत
सनातन के संतों का स्वामी विवेकानंद, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, चमीटा वाले बाबा, सन्यासी बाबा, पूज्य श्री महंत बाबा, पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास बाबा, श्री दंदरउआ सरकार जैसे संतों का देश है ये भारत। तो जो कई लोग बना रहे थे, बोले भैया ऐसा हो गया कल, अरे कहीं नहीं हुआ है, ना हो सकता है। अच्छा बताइए, ऐसा किसी को लगा कल ऐसा हुआ क्या? जरा हाथ उठाकर बताइए, हुआ है ऐसा? हाँ, ये कह सकते हैं पानी नहीं मिला और बैठने को नहीं मिला। अब तीसरी शिकायत ये भी कर सकते हो कि गुरुजी के नजदीक नहीं जाने को मिला। कल तो हम ही बच गए, अब तन के पगला उठा के ले जाते और हमें लगो गुरुजी कहूँ अगर गाड़ी से तुम्हें कूद जाने तो हमार कुरता लो नहीं बचने यहाँ। हाँ हाँ, लेकिन धन्य है चंबल का क्षेत्र। चंबल को लोग बदनाम करते थे कि डकैत होते हैं, आंख खोल कर देख लो भारत के लोगों, चंबल में सनातनी बब्बर शेर भी होते हैं। कहते थे कि चंबल डकैतों का है। और हम एक और निवेदन करेंगे, कथा के बाद सब लोग शपथ लीजिए हाथ उठाकर। यहाँ के एसपी महोदय भी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय सामने ही एकदम खड़े हैं, उनके सामने हाथ उठाइए सब लोग, बालाजी के सामने। वो तो खड़े ही हैं, लेकिन उनको बहुत प्रसन्नता होगी। आज के बाद आप लोग प्रण कीजिए कि अब लड़ाई दंगा पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाथ उठाकर प्रण कीजिए, दोनों हाथ उठाकर शपथ खाइए, सौगंध खाइए। अगर किसी की लड़ाई होगी तो उसको आपस में सामंजस्य बनवाने का, तुरंत ही तो बंदूकें उठा ले। अब शपथ कीजिए जरा, दोनों हाथ उठाकर कहो, हम शपथ खाते हैं श्री, जोर से बोलो, श्री दंदरउआ हनुमान जी की आज के बाद पूरे चंबल क्षेत्र में, अपने गांव में ना तो हम नशा करेंगे, न करने देंगे, और ज्यादातर विवादों में सामंजस्य बनवाएंगे, वह विवादों को नहीं बढ़वाएंगे। सामंजस्य बनवाएंगे, विवादों को नहीं बढ़ने देंगे। हम शपथ खाते हैं, हम शपथ खाते हैं, हम शपथ खाते हैं। अब अपने लिए ही ताली बजा लो खुद। हाँ, अब तुमने हनुमान जी के कोला खा ले कक्का हरो, भूल ना जाइयो हनुमान जी यहाँ तुमने तभी मार पूंछ लाल कर दे मुगदरधारी। लेकिन जाओ, सबके घर पे बागेश्वर बालाजी दंदरउआ सरकार की कृपा बनी रहे, जो आशीर्वाद है। आप सबकी अलाय बलाय भग जाए, जाओ आशीर्वाद। बालाजी खूब कृपा करें। आज का द्वितीय दिवस का दरबार बिना विलंब किए हुए श्री दादा गुरु के चरणों को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। एक बात के साथ दरबार शुरू करेंगे। प्रथम बात है, जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा बनना है ना, तो दरबारों के पर्चे से तुम सफल नहीं हो सकते हो। तुम्हें बहुत बड़ा बनना है तो दरबार की कृपा लेकर के जिंदगी में तुम बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू कर दो, कभी असफल नहीं होगे। और आज से तुम अपनी जिंदगी को बदलो, व्यसन को त्यागो, सनातन को पकड़ो, मस्तक पर तिलक लगाओ और चंबल का नाम बढ़ाने के लिए, अपने घर, अपनी माँ, अपने पिता का नाम गौरवान्वित करने के लिए, बुरा मत मानना मेरे पागल, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चूमेगी। और आप सोचो कि गुरुजी ऐसा मंत्र फूंक दें कि हम सीधे विधायक बन जाएं, ठटरी के बारे ऐसे ही जो हो तो आदमी का यहाँ पर फिर सीधो गुरुजी भल लो ना आओ। तो यहाँ तो तुम इसलिए बैठे हो
कि जब कर्म किया और सफल नहीं हो रहे तो बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम्हें झुकने या रुकने नहीं देगी। आ रही? बोलो क्या विषय है? विषय साहब जी नाती है आप। आओ। और ये जो है 4 साल के परेशान हो। क्या हो गया है? इसे पढ़े तो बढ़िया अच्छी तरह 9 साल का है वो जी। और 9 साल के बाद में इसे भगवान जाने भोपाल हो, भोपाल नौकरी करते हो अपना बच्चा, तो वो वहाँ से जाए तबीयत खराब। अच्छा, मंद बुद्धि बनती, माइक नजदीक करो, पागलों जैसी हरकत करता, कमजोर बन रहा है, ठीक से चलवा बोल नहीं पाता, गुमसुम रहता है, पूर्व में ठीक था, 2018 से दिक्कत बनी, सन 2018 से दिक्कत बनी, बिल्कुल एकदम सही। ब्रेन में समस्या बताई डॉक्टर ने, ब्रेन की नस में गांठ बन गई थी, कि उसे ट्यूमर कहा था, छोटा सा ट्यूमर, और साथ में भूत बाधा है, और ये ब्रेन में पीछे की तरफ में उसकी गांठ जो है बढ़ गई थी। आराम लगेगा, धीरे धीरे कृपा होगी, कोमा में नहीं जाएगा, जाओ आशीर्वाद। धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे, आज से लाभ होगा। एक हमने मंत्र लिख दिया है, समय लगना है 5 साल। जी भगवान, चलो आइए।